स्वागत करता हूं। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने ट्रेडिंग अकाउंट देखा, अब हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट एक्चुअली होता क्या है? पीएनएल अकाउंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेकंड स्टेप है, जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट में हमने देखा फर्स्ट स्टेप में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलेगा, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है जो सेकंड स्टेप है उसके ऊपर से हमें या तो नेट प्रॉफिट मिलेगा या नेट लॉस मिलेगा। तो ये जो कंसेप्ट है उसकी अगर बात करूं मैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट में जो हमारी इनकम है उसमें अदर इनकम को प्लस करेंगे। ओके, ग्रॉस जो प्रॉफिट हुआ ट्रेडिंग अकाउंट का उसमें अदर इनकम जो होगी, इंटरेस्ट रिसीव होगा, बैड डेट रिसीव होगा, जितनी भी इनकम रिसीव हुई, डिविडेंड रिसीव्ड, यानी सारी जो इनकम है उसमें से जो अदर एक्सपेंस हो गए डेबिट साइड, सैलरी ले लो, बैड डेट ले लो, डिस्काउंट ले लो, एडवर्टाइजमेंट ले लो, वर्कर की सैलरी को ले लो, डेप्रिसिएशन को ले लो, वो जो अदर एक्सपेंस जितने भी होंगे वो सबको अगर डिडक्ट करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, तो इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट बची, इट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। और अगर सपोज करो कि इनकम से एक्सपेंस ज्यादा है, सो इट इज कॉल्ड, हमारे लिए क्या होगा, नेट लॉस। ओके, डिस्कस करते करते हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम अकाउंट ड्रॉ करते हैं ताकि आपको और समझ में अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले ये अकाउंट जो होगा टी शेप में बनेगा। ओके, टी शेप में ये जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो यहां पे क्लियरली हमें लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री। अब इस कंपनी का ये बना रहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो लिखना पड़ेगा फॉर एग्जांपल जीत लिमिटेड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री जीत लिमिटेड एज ऑन, ये जो करंट ईयर जो खत्म हुआ 31/3/2020, ये आपको क्लियरली बताना पड़ेगा फ्रेंड्स। दूसरी चीज, सबसे पहले टाइटल, देन आफ्टर सेकंड स्टेप, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। सो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट, आपको इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद हम सब अपने पापा को याद करेंगे। अब पापा को क्यों याद करेंगे? देखो पापा, क्योंकि अपने पापा अपने हेल्प करने वाले हैं। पापा, P-A, पापा। पापा मीन्स फर्स्ट पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज। ओके, ये आपको क्लियरली बताना पड़ेगा फ्रेंड्स। देन आफ्टर हमने जो फर्स्ट स्टेप ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड किया, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा डेबिट साइड, जिसको हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड। अगर ग्रॉस लॉस होगा क्रेडिट साइड, उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा डेबिट साइड। सबसे पहले सपोज करोगे ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जो भी आया वहां पे, वो हम यहां पे ट्रांसफर करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग में डेबिट था, तो पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे ऑपोजिट क्रेडिट। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ये कहां से आया? हमारे ट्रेडिंग अकाउंट पे से। सपोज करो 70,000, ओके, 70,000 का हमारा आया था ग्रॉस प्रॉफिट। देन आफ्टर सबसे पहले मैं क्रेडिट साइड की जितनी भी अमाउंट, जितना भी मैटर है वो पहले बता देता हूं। इजी ग्रॉस प्रॉफिट वो हमारी इनकम। देन आफ्टर अदर इनकम की अगर बात करें तो डिस्काउंट रिसीव्ड, इट इज अवर इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इट इज अवर इनकम। रेंट रिसीव्ड, इट इज अवर इनकम। डिविडेंड रिसीव्ड, वो भी हमारी इनकम। यानी जिस पर्टिकुलर के पीछे, यानी जिस आइटम के पीछे रिसीव्ड वर्ड लगे, वो हमारे बिजनेस के लिए क्या होगी? इनकम। इसको पहले मैं लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल, बाय शॉर्ट में इंटरेस्ट रिसीव्ड, देन आफ्टर रेंट रिसीव्ड, देन आफ्टर डिविडेंड रिसीव्ड, देन आफ्टर डिस्काउंट रिसीव्ड। जो भी रिसीव्ड आइटम होगी वो सब हमारी इनकम है, वो सब क्रेडिट साइड आएगी। सपोज करो ये टोटल जो रिसीव अदर इनकम होगी वो है हमारे लिए 10,000। ओके, देन आफ्टर हम डेबिट साइड की अगर बात करें, यहां पे इतना ही आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट एंड अदर इनकम।
सपोज करो कि बैड डेट रिसीव हुआ तो अभी यहाँ पे आएगा, बैड डेट रिकवर हुआ वो भी यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ आपके लिए बैड डेट रिकवर। ओके चलो ये सब मिला के 10,000 हो गया। अभी डेबिट साइड की अगर बात करेंगे, जितने भी एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा जितने भी डायरेक्ट अदर एक्सपेंस है वो सब जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। फॉर एग्जांपल टू सैलरी, वर्कर को जो सैलरी देंगे वो, जो भी रेंट पे किया टू रेंट, जो भी डिस्काउंट हमने दिया कस्टमर को टू डिस्काउंट, अगर किसी कस्टमर ने डेटर ने पैसा नहीं दिया बैड डेट टू बैड डेट। ओके सपोज को हम मशीनरी यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी खर्चा लगेगा डेप्रिसिएशन, तो टू डेप्रिसिएशन। देन आफ्टर हम लोग जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे गुड्स के पीछे, गुड्स को सेल करने के लिए, तो टू एडवर्टाइजमेंट। देन आफ्टर एडवर्टाइजमेंट, देन आफ्टर सपोज करो कि जनरल चाय पानी नाश्ता जो जनरल एक्सपेंस होगा, मिसलेनियस एक्सपेंस होगा वो भी आएगा यहाँ पे टू जनरल एक्सपेंस। ऐसे जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, इसमें बहुत सारे रिपेयरिंग एक्सपेंस ले लो, सारे बैंक चार्जेस ले लो, देन आफ्टर ऑडिट फी ले लो, इंटरेस्ट ऑन अ लोन ले लो, यानी अदर एक्सपेंस जितने भी हो गए, ऑफिस एक्सपेंस ले लो, हमारे लिए इंश्योरेंस प्रीमियम होगा वो ले लो टू इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर बिजनेस है तो बिजनेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इंश्योरेंस लेते हैं, तो इंश्योरेंस का एक्सपेंस, यानी जो भी अदर एक्सपेंसेस होंगे वो जाएगा पीएनएल में डेबिट साइड। सपोज करो सारे टोटल एक्सपेंस को मिला के हमारा टोटल जितने भी अदर एक्सपेंस है, सारे एक्सपेंस को मिला के हमारा टोटल हुआ 60,000 रुपीज का अदर एक्सपेंस। ओके 60,000 अदर एक्सपेंस। देन आफ्टर अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट को। तो डेबिट साइड का टोटल हुआ 60, ये मैंने जस्ट आपको इजी बने इसके लिए मैं एग्जांपल लिया हुआ है। 60 डेबिट साइड, जबकि इनकम हुई 70 प्लस 10 80,000। सो इनकम इज मोर देन एक्सपेंस, इट इज नेट प्रॉफिट। सो टोटल 80,000, वही 80,000 हम यहां पे लिख देंगे। ओके अब ये जो 80,000 उसमें से सारे एक्सपेंस को माइनस करो, फॉर एग्जांपल 60,000 एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो जो बचा 20,000 नेट, इट इज अ नेट प्रॉफिट। ओके यानी ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम को प्लस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम को प्लस करेंगे एंड अदर एक्सपेंस को माइनस करने के बाद भी अगर कुछ बचता है इट इज एनपी। एनपी मींस नेट प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर्ड टू द, या तो फिर पार्टनर के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा, या तो फिर अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना रहे हो तो सीधा जो भी ऑनर होगा उसकी कैपिटल में प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जो कैपिटल होगी वो कैपिटल में प्रॉफिट को हम लोग प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमारे लिए आया 20,000। क्लियर? यानी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आपको ये पता चलेगा कि आपके पास नेट अमाउंट कितनी बची, इट इज द प्रॉफिट। बट सपोज करो एक्सपेंस इज मोर देन इनकम, इट इज कॉल्ड नेट लॉस। मींस एक्सपेंस का टोटल हुआ सपोज करो 1 लाख, इनकम का टोटल हुआ 80,000। सो 1 लाख यहाँ पे लिखेंगे, उसमें से 80,000 चला गया, 20,000 जो बचा इट इज अ नेट लॉस, जिसको हम पार्टनर की या तो फिर ऑनर की जो कैपिटल उसमें से क्या करेंगे हम लोग डिडक्ट, माइनस कर देंगे। ओके आई होप प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है उसका कंसेप्ट आपको पता चल गया होगा कि जिसमें से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलेगा, अदर इनकम या अदर एक्सपेंस पता चलेगा। ओके नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट में क्या क्या चीज इंक्लूडेड है वो फाइनेंशियल जो हमारा स्टेटमेंट है उसका लास्ट कंसेप्ट है बैलेंस शीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका जो भी मैटर है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या हेल्पफुल है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके मैं जीत टेलर आपसे जाने की इजाजत चाहता हूं। कोई भी डाउट हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम हो सके उतना आपका डाउट मैं क्लियर करना चाहूँ। ओके थैंक यू।